Now the second part says simplify and express each of the following in exponential form. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें अपने आंसर को ट्राई करना है, कन्वर्ट करने का. सो वी हैव 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, देन 4 इज देयर. 4 को आप कैसे लिखोगे, 2 की पावर 2 लिखोगे. ठीक है. देन नीचे हमारे पास क्या है, 3 की पावर 1 इज देयर, और हमारे पास क्या है, 32 है. अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि 32 को हम क्या पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 2 से डिविजिबल है. 16 आ गया, 2 आ गया. देन 8 वुड बी देयर, 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, 4 आ जाएगा. एंड देन इन द एंड वी वुड हैव 2 and 2. तो हमारे पास क्या बन जाता है, 2 की पावर 5 वुड बी देयर. सो दिस इज 2 की पावर 5. देन अब आपको दिखेगा कि हम इसमें लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज कर सकते हैं. अब 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2 है, दोनों का बेस अलग सेम है एंड पावर्स डिफर कर रही हैं, तो ऐड अप हो जाएंगे. 2 की पावर 5 बन गया, 3 की पावर 4 is there, 3 की पावर 1 is there and 2 की पावर 5 is there. Now you can clearly see कि हमारे पास 2 की पावर 5 दो बार है, कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में. अब 3 की पावर 4 और 3 की पावर 1 दे आर इन डिविजन, तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी. 3 की पावर 3 आ जाएगा. सेकेंड सिचुएशन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5 की पावर 2 इज देयर एंड 3 इज देयर, 5 की पावर 6 बन गई. देन मल्टीप्लाइड विद 5 की पावर 4, देन डिवाइडेड विद 5 की पावर 7. अब ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 6 और 4 और ऐड होके 10 हो जाएगा. देन डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7. देन अब यहाँ पे डिवीजन का साइन है, तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगे. 10 minus 7 वुड बी देयर, तो 5 की पावर 3 वुड बी देयर. देन वी हैव द थर्ड वन, आपके पास क्या है, 25 पावर 4, देन डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3. अब 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, पावर इज 4, डिवाइड बाय 5 की पावर 3. और 2 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आपके पास, इट विल रिजल्ट एज 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 इज देयर ना. तो बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट. देन इन द फोर्थ वन वी हैव इज 3 into 7 square 11 into 8. अब इसको थोड़े से ज़्यादा स्पेस चाहिए क्वेश्चन को, सो आई एम रिमूविंग द फर्स्ट वन. और इसमें ना हमें चेंज करना पड़ेगा. इजी है ये भी, कोई मुश्किल नहीं है. 3 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इससे छोटा आप उसको नहीं कर सकते, सो 3 वुड बी एज इट इज. 7 का स्क्वायर वुड बी एज इट इज, 11 की पावर वुड बी 8 एज इट इज. 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 3 into 7, 11 की पावर 3 इज देयर. 3 से 3 गया. अब 7 स्क्वायर को और 7 की पावर 1 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपके पास, 7 की पावर 1. 11 की पावर 8 है और 11 की पावर 3 है, नीचे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 minus 3 would be there. So 7 की power 1 is there and 11 की power 5 is there. So answer for the fourth part would be 7 into 11 की power 5. और ये exponential form में ही है तो इसको ऐसे as it is आप छोड़ सकते हो. Then you have the fifth part. Fifth part में आपके पास क्या है, 3 की power 7 is there and then you have a 3 की power 4 is there and 3 की power 3 is there. सो इन दिस सिचुएशन सबसे पहले तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स डिनोमिनेटर में लगा देते हैं क्योंकि पावर्स अलग अलग है एंड बेसेस आर सेम. सो पावर्स को आप ऐड कर लो. न्यूमरेटर आ गया 3 की पावर 7, नीचे भी 3 की पावर 7, दोनों डिवाइड हो जाएंगे एंड पावर्स क्या हो जाएंगी हमारी, सबट्रैक्ट. 3 की पावर 0 एंड एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज नथिंग बट 1. अब हमें सिक्स्थ वाला करना है. सिक्स्थ वाले के लिए वेरी सिंपल प्रॉपर्टी इज देयर. कोई भी नंबर के ऊपर अगर 0 लगा देंगे, नेगेटिव नंबर के ऊपर पॉजिटिव नंबर के ऊपर 0 लगा दें तो वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स 1. सिक्स्थ पार्ट में 2 की पावर 0 इज देयर, 3 की पावर 0 इज देयर, 4 की पावर 0 इज देयर, 2 की पावर 0 इज 1, 3 की पावर 0 इज 1, 4 की पावर 0 इज 1. सो 1 + 1 + 1 इज 3. सिक्स्थ पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 3 वुड बी द आंसर.
देन वी हैव इज द सेवेंथ वन में 2 की पावर 0 है 1 आएगा, 3 की पावर 0 है 1 आएगा, 4 की पावर 0 है 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वुड बी 1 एज वेल। 8th पार्ट में आपके पास क्या है, 3 की पावर 0, 2 की पावर 0 एडिशन में, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0। 3 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 0 इज 1, एंड मल्टीप्लाइड विथ 1। सो 1 प्लस 1 ब्रैकेट सॉल्व किया, 2 आ गया, 2 into 1 is 2। देन यू हैव इज द 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या होगा, 2 की पावर 8 इज देयर, a की पावर 5 इज देयर, 4 की पावर 3 है, इसको अब मेरे को चेंज करना है। 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2, पावर 3 इज देयर, a की पावर 3 इज देयर, सो 2 की पावर 8, a की पावर 5, नीचे हमारे पास 2 की पावर 6 आ गया और a की पावर 3 आ गया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू रिड्यूस इट, छोटा करना है हमें। अब ये दोनों आपस में डिवीजन है तो इसका मतलब क्या होगा, पावर्स वुड गेट सब्ट्रैक्टेड। सेकेंड सिचुएशन में भी आपस में डिवीजन में आएंगे, सो पावर्स वुड गेट सब्ट्रैक्टेड। तो आंसर क्या आ जाता है 9th वाले पार्ट का हमारा, 2 की पावर 2 एंड a की पावर 2 वुड बी देयर। देन 10th पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, a की पावर 5 इज देयर, नीचे a की पावर 3 इज देयर, एंड देन मल्टीप्लाई विथ a की पावर 8। a को 5 से a की पावर 5 को डिवाइड करेंगे अगर हम a की पावर 3 से, इट विल बिकम a की पावर 2। देन वी हैव इज मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 8। नाउ बेसेस आर सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी, एड अप, a की पावर 10 बन गया। 11th पार्ट में हमारे पास है 4 की पावर 5, a की पावर 8, b की पावर 3, नीचे भी 4 की पावर 5 ही है। देन यू हैव इज a की पावर 5, b की पावर 2, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एंड देन दिस इज लाइक डिवीजन, और आपकी बेस पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सेम गोज फॉर द लास्ट वन, इसमें भी यही होगा कि आपके पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, a की पावर 3 हो गई और b की पावर 1 हो गई। देन यू हैव इज द 12th पार्ट। 12th पार्ट में हमने क्या देखा, ये हमारे पास 2 की पावर 3 है एंड 2 इज देयर एंड अ स्क्वायर इज देयर, ठीक है। अब इन दोनों को आप क्या करोगे, पावर्स को ऐड कर दोगे, सो 2 की पावर 4 इज देयर एंड पावर 2 इज देयर, और हमें पता है अगर पावर के ऊपर पावर होगी तो वो क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी।